हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। दिसंबर 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सेवक दिवस मनाया गया है। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो ये जीता है हमारे देश भारत ने। इसका राइट आंसर है सी, भारत ने जीता है। तो भारत से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो भी हाल ही में तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 18.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है। अभी हाल ही में जो रामसर स्थल में जुड़े स्थल हैं वो हैं गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, कोपरा जलाशय और सिलीपेट झील। याद रखने योग्य बातें कुछ हैं जो हाल ही में अभी भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी करी है। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। भारत की छोंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीती। भारत में वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्ट रैम्स योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है शैलेश चैटर्जी को। इसका राइट आंसर है बी, जो कि टाटा मोटर्स के प्रबंधक हैं। निदेशक शैलेश चंद्र को OICA अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक पद को संभालने वाले पहले भारतीय हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई हैं। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया है। ब्रेंडन नेल्सन को HSBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ जयेंद्रन वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। अर्पणा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य का पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। अभी प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त विभाग संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बीरेंद्र कुमार ने। इसका राइट आंसर है सी, बीरेंद्र कुमार जी ये हैं जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इन्होंने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन का जलावतरण करेगी? तो ये करेंगे गोवा। इसका राइट आंसर है बी। स्क्वाड्रन के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की विमानन क्षमताओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। तो ये गोवा की बात है, तो ये मैप में ये रहा गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी, जो कि ये रही। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू, उनका नाम है। अभी हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस WECARE वीकेआर 2025 गोवा में शुरू हुई। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो ये जीते हैं 5 मेडल, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है और 4 रजत सिल्वर पदक है। तो फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 के दूसरे संस्करण में भारत ने 5 पदक जीते, जिसमें से एक स्वर्ण और 4 रजत पदक हैं। इसके साथ ही पदक तालिका में तीसरा स्थान भी प्राप्त हुआ, जिसमें पहला स्थान थाईलैंड को मिला, दूसरा स्थान उसमें चीन का था, तीसरे नंबर पर भारत था। हाल ही में तमिल सम्राट सुब्रमण्यम पर आधारित स्मारक डाक टिकट किसने जारी की? तो ये किए CP राधाकृष्णन ने। CP राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बीदुगु मथारय्यर द्वितीय सुब्रमण्यम के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया है? तो ये किया है ईरान में। इसका राइट आंसर है बी, ये है नरगिस मोहम्मदी। इनको जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं, इनको हाल ही में ईरान में गिरफ्तार किया गया है। बात है ईरान की, तो ये रहा मैप में ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है इरानियन रियाल और राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाक्राइम OS AI का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है बी। सत्या नडेला और CM देवेंद्र फडणवीस ने महाक्राइम OS AI का अनावरण किया, जो साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म है।
यह वर्तमान में नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में एक्टिव है अभी, और राज्य भर के 1100 स्टेशनों में इसे लागू करने की योजना है। बात महाराष्ट्र की है तो मैप में ये रहा महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई है महाराष्ट्र की। यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सभी सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस होता है ना, उसका बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, मतलब कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा बनती है उसके इस्तेमाल के मामले में देश का सबसे अग्रणी, सबसे प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। सॉरी, वो मिसप्रिंट हो गया ना, किसने, तो ये किया है असम ने। हाल असम ने एक प्रमुख संरक्षण मील का पत्थर हासिल किया है। मजबूत प्रयासों के कारण 2025 में शून्य गैंडा शिकार दर्ज किया गया है। यानी कि असम में इतनी सुरक्षा है का बंदोबस्त किया गया है कि वहां पर 2025 में एक भी गैंडा हाथी का शिकार नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक मील के पत्थर वाली बात होती है। तो बात असम की है तो मैप में, भारत के मैप में ये रहा असम, और ये असम का पूरा डिस्क्रिप्टेड मैप। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, पूर्व का अमेजन कहा जाता है, जो कि असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टिलेनुमा दफन प्रणाली मैदान में है। 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। कक्षा 10वीं के अभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। अभी असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। अलग जनगणना कोड मिला। असम के जनगणना कोड मिला। असम के जो बोडो लोगों के बाथो धर्म के अलग जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया अभी। और अभी असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू आप लोगों को। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।